आज मैं आप लोगों के सामने एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक बीमारी, जिसको कावासाकी डिजीज़ कहते हैं, उसकी जागरूकता के लिए बात कर रहा हूँ। कावासाकी डिजीज़ की ठंड का जब समय के बाद की में बच्चों में बहुत तेज़ बुखार आता है, जो 3 दिन से ज़्यादा रहता है। इस बुखार के साथ साथ और लक्षण होते हैं कि आँखों में लाली आना, उससे पानी आना, गले की में गिल्टी का बड़ा हो जाना, फिर चेहरे पे लाल लाल रैशेज आना, जीभ का बहुत लाल हो जाना जैसे उसने पान खा रखी हो, या फिर स्ट्रॉबेरी के कलर का वो हमारी जीभ हो जाती है। हाथ पैर दोनों बच्चे के लाल हो जाते हैं और बुखार किसी दवा से 3 दिन से के अंदर भी नहीं उतरता। कॉमनली वायरल फीवर 3 दिन तक रहता है, तो जो मिमिक करता है इस चीज़ों को, बट वायरल फीवर 3 से कॉमन दिनों में उतर जाता है। बट ये बुखार नहीं उतरे और इस तरह के लक्षण रहें तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नॉर्मल दवा किसी भी दवा दुकान से लेकर ना दें, उसको लेकर पीडियाट्रिशियन के पास या फिर एक पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, क्योंकि इस बीमारी में हमारे जो हार्ट की नलियाँ होती हैं, जिसको कोरोनरीज कहते हैं, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। और अगर इसका इलाज 2 से 3 सप्ताह के भीतर नहीं किया जाए इस बुखार का इलाज, तो वो नलियाँ फट सकती हैं और बच्चे की अचानक मौत हो सकती है। देखने में ये नॉर्मल बुखार की तरह लगता है, नॉर्मल वायरल फीवर की तरह लगता है, बट ये एक तरह का वेस्कुलाइटिस है, जो कि हमारे प्रतिरोधी क्षमता जो इम्यूनिटी होती है उसके ओवर एक्टिव करने के कारण इफ़ेक्ट करती है। और ये हमारे जो मीडियम रेंज के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर इफ़ेक्ट करती है। इसका इलाज बहुत सटीक है, समय पे अगर किया जाए तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको रिवर्ट बैक किया जा सकता है। बट अगर देरी हो जाए तो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, या फिर बच्चा की जो हार्ट की नलियां हैं वो कंटिन्यूअस बड़ी रह सकती है और सडन हार्ट अटैक का खतरा उस बच्चे पे रह सकता है। तो अगर कभी भी किसी भी बच्चे को इस सर्दी के ख़त्म होने के बाद बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे, या फिर रैशेज़ हो रहे हों, या उनके मल द्वार के आसपास लाल लाल रैशेज़ हो रहे हों, जीभ लाल हो जा रही हो, गले की गिल्टियाँ बढ़ रही हों, तो तुरंत उसको एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं, आपके आसपास अगर है। नहीं तो फिर उनके द्वारा फिर पीडियाट्रिक बेहतर इलाज के लिए पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट के पास या रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाए।